हेलो एवरीवन, दिस इज स्मिताशा चतुर्वेदी। और जैसा भाई देखो, एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का HPSC का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और मैं बोलूँगी कि ये शायद आप सबके लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों ने जो PGT का नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इन्होंने जो भी पोस्ट निकाली थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स सभी के लिए हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों का सिंगल टेस्ट होता था, अब इन लोगों ने भाई क्या कर दिया है, हमारे दो टेस्ट कर दिए हैं, दो स्टेज ऑफ एग्जाम कर दिए। यानी अब ये दो स्टेज ऑफ एग्जाम यानी टोटल 3 कराएंगे। एग्जाम्स हमारे दो हैं, एक इंटरव्यू जो पहले होता था, उससे पहले की जो एग्जाम्स होते थे उसमें सिंगल टेस्ट यानी रिटन एग्जाम एक होता था, उसके अलावा हमारा एक इंटरव्यू होता था। लेकिन इस बार इन्होंने एक हमारा कर दिया है कॉमन। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज में ये लोग क्या पूछेंगे, हम लोग जस्ट पैटर्न समझ लेते हैं। टोटल MCQs आएंगे 100 मार्क्स के, जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा। उसमें क्या होगा भाई कि आपकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और बेसिक न्यूमरेसी, और जो हमारे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बेसिक्स, रीजनिंग वगैरह, ये सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये GS के अंदर यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और ये सारे PGTs के लिए जितने भी हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सबके लिए कॉमन पेपर कर दिया है। इसके 2 घंटे होंगे और ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पर आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो थोड़ा सा ये एक, मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा और वैसे सभी को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। और ये सारे जितने भी PGTs हैं सबके लिए कॉमन पेपर है यानी। और इसमें ये भी बोला है कि आपको 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे या करा होगा, उन सबके लिए, मतलब ये अभी इस साल की से आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए ये वैलिड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 25% मार्क्स तो आपको क्लियर करने ही, उसके अलावा एज पर कैंडिडेट की कितने लोगों ने, कितनी कैटेगरी वाइज और कितने लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा, उनको नेक्स्ट राउंड, यानी जिनके 25% से कम है वो तो वैसे ही नहीं आएंगे, और 25% से ऊपर ये तो पासिंग मार्क्स है। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, उसके हिसाब से वहां पर कट ऑफ बनेगी। तो भाई कंप्यूटर साइंस और हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने भी लोग हैं, तो ये बात याद रखिएगा, 25% मार्क्स तो ये सिर्फ एक पासिंग मार्क्स है, उसके अलावा आपको इससे ज्यादा ही स्कोर करना होगा। और ये इसके बाद जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा, यानी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके बाद, सेकेंड स्टेज, जिसे हम मेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसको क्वालिफाई करने के बाद, और इसके जो भी मार्क्स होंगे वो हमारे फाइनल मार्क्स में नहीं ऐड होंगे, यानी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। बस ये हमारा एक क्वालिफाइंग है, जिसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी एक तरह से बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट वहां पे बुलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 लोगों ने कोई भी वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है, जस्ट एग्जाम्पल की तौर पे बात कर रही हूँ, तो 400 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिनके 25% से एवव होंगे वो तो पास हैं, लेकिन उसके अलावा कट ऑफ वगैरह बनेगी, वहां पर 400 से ऊपर लोगों को बुलाया जाएगा अगर 1000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर ये वाली बात कहने का मतलब ये है कि 4 टाइम्स, मान लो कि अगर 1000 लोगों ने है तो 400, ऐसे 2000 आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनों को बुलाएंगे। उसके बाद जाके आप जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप खुद समझ सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे उसमें 25% से ऊपर जितने लोगों के मार्क्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें जो टॉप लोग होंगे जितने भी, उसमें कैटेगरी वगैरह सारी चीजें डिसाइड होगी। फिर जो उनके 4 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से, यानी जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा उसमें से नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाएगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 वैकेंसी है, तो 50 का अगर हम 4 टाइम करेंगे तो 200 लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, 200 प्लस,
ठीक है, अब वो अपना जिस हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। सेकेंड स्टेज में आने के लिए वहां पर आपका एक 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेज में सबके लिए कॉमन है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस कोई भी हो, सबके लिए कॉमन एग्जाम है। सेकेंड राउंड में जब आप आएंगे, सेकेंड स्टेज, इसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा और एज पर आपके पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स 150 होंगे। जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर सब्जेक्टिव टाइप यानी आपको पेपर रिटन देना है। ठीक है, उसमें भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि इंग्लिश एंड हिंदी का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी का होगा फॉर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। हिंदी और इंग्लिश में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स वाले लोगों के लिए पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ पेपर जो होगा वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर वाला बच्चा कहेगा कि मुझे हिंदी में भी कंप्यूटर टाइप करके दो, तो वो नहीं होगा, वहां पे कंप्यूटर इंग्लिश में ही आएगी। कहने का मतलब सीधा ये है, आप समझ सकते हैं। और जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम में मिनिमम परसेंटेज 25% हमें चाहिए, तो उसके बाद हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट और हमारी कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड था। लेकिन यहाँ पर 35% से कम जितने भी लोगों के मार्क्स आएंगे वो तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे। 35% से ऊपर लोगों के मार्क्स आएंगे, उसके बाद उन लोगों की एक लिस्ट बन के फिर कट ऑफ वगैरह डिसाइड होगी, बाकी उन लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है वेटेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ टेस्ट, जो सेकेंड स्टेज का जो वेटेज है वो 87.5% है। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो वेटेज है वो इंटरव्यू का होगा। मतलब टोटल 100% मार्क्स में से आपका 12.5% जो मार्क्स होगा वो थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू का होगा। जो लोग इस सेकेंड स्टेज के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उन लोगों को हम इंटरव्यू में ये लोग बुलाएंगे। इंटरव्यू में बुलाने के बाद इसका वेटेज होगा 12.5 और इसका वेटेज होगा 87.5। उसके बाद यानी अब जो भी कुछ है आपका रिटन सब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसके बाद टोटल आपकी जो भी कट ऑफ बनेगी वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी कुछ है आप ये समझ सकते हैं कि हमारा रिटन एग्जाम ही मेन है। रिटन एग्जाम को यानी अब यहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा। अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको कोडिंग लिखनी होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल यानी पूरा पेपर हमारे एक तरह से सब्जेक्टिव होने वाला है और सिलेक्शन भी बेस्ड होगा सब्जेक्टिव एग्जाम पर। इस इंटरव्यू का वेटेज भी देखो कम है, तो जो सब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेंगे उनके चांसेस बनाएंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के। हाँ, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है लास्ट ईयर से और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अब जो है वो सबके लिए है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो हो भी जाएगा। एग्जाम आपका मई जून से पहले नहीं होगा। जो भी सोर्सेज है उससे जो भी न्यूज आ रही है वो ये है कि एग्जाम आपका मई जून से पहले नहीं होगा और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं हरियाणा या और भी स्टेट के, वो सब यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बाकी की कोई भी आपको डिटेल चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।